नमस्कार दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कुछ और क्राइटेरिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों। ठीक है, इस चीज को हम लोग देख चुके थे। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोगों को देखना था। एक बार मैं आप लोगों को संक्षेप में रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि क्या हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या था। अगर तीनों साइड अगर दो एंगल दिया गया है, दोनों एंगल का तीनों साइड बराबर है, तो उसको कहेंगे कि वो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनेगा। जैसा कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। क्यों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है? क्योंकि 4.5 यहाँ पर बन रहा है, 4.5 यहाँ पर बन रहा है। एक साइड बराबर हुआ दोस्तों। 4 सेंटीमीटर यहाँ पर बन रहा है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर बन रहा है। दो साइड बराबर हुआ। 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर बन रहा है, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर बन रहा है। तो ये क्या हुआ, तीनों इसके साइड जो है वो क्या है, बराबर हैं। जब तीनों साइड बराबर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनेगा। ठीक, ये चीजें हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें थ्योरम में भी यही बोला गया था। एक और हम लोगों ने पढ़ा था क्या दोस्तों, आरएचएस। आरएचएस क्या होता है? आरएचएस को देखें तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ये तीन होते हैं। राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड। अगर किसी ट्रायंगल का ट्रायंगल राइट एंगल हो, उसकी एक साइड बराबर हो और हाइपोटेनियस बराबर हो, तो हम लोग दोस्तों क्या बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, जैसे कि ये इसका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस बराबर रहे और इसकी एक साइड दोस्तों क्या रहे, वो बराबर रहे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए ये साइड बराबर है, ये क्या होगा, आरएचएस से हमारा क्या होगा, वो बराबर होगा। ये सब चीजें हम लोग दोस्तों कल ही पढ़ चुके थे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद आगे पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखें, देखिए क्या बोला गया है इसमें। इस क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि अगर एग्जाम्पल नंबर 7 में देखा जाए तो ए भी एक लाइन सेगमेंट है, दिया भी गया है दोस्तों। ए भी एक लाइन सेगमेंट है, मतलब लाइन है। पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड। पी और क्यू दो तो क्या है, एक अपोजिट साइड पर दो पॉइंट दिए गए हैं। और ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, क्या दिया गया है दोस्तों, पी क्यू इस प्रकार से दिया गया है कि ये दोनों इक्वल साइड पर हैं। ए बी से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये बराबर है और ये इसके बराबर है। ये दोस्तों दिया गया है हमारा क्वेश्चन में। हमें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं दोस्तों। हमें शो करना है, दिखाना क्या है कि P और Q, पी क्यू क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ ए बी पर। ए बी पर पी क्यू क्या है दोस्तों, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसको हमें प्रूव करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे हम लोग। सोल्यूशन में देखते हैं दोस्तों, दिया क्या है, पी ए जो है पीबी के बराबर है। ये वाला भाग बराबर किसके है, इस वाले भाग के बराबर है, जो कि दिया गया है। क्यू ए क्यू बी के बराबर है। ये वाला पार्ट जो है दोस्तों किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर है। हमें दिखाना है पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये हमें प्रूव करना है कि जो पी क्यू वाला भाग है ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ये परपेंडिकुलर है इस पर, इसको हमें बताना है। और पी क्यू बाइसेक्ट करता है ए बी को। पी क्यू जो है दोस्तों बाइसेक्ट भी करता है ए और बी को। बाइसेक्ट मतलब दोस्तों दो बराबर भागों में इसको डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट करता है अगर, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा। अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कह रहा है दोस्तों, कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। इस फिगर में कौन कौन सा, पी ए क्यू अगर हम लोग देखें
इस वाले ट्रायंगल को और PBQ इस वाले ट्रायंगल को देखा जाए, ये दोनों ट्रायंगल को देखेंगे तो इसी ट्रायंगल की बात किया जाएगा दोस्तों। जब भी हम देखेंगे तो इसी ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जब हम इसमें देखेंगे, इसमें PAQ में, तो PA जितना है दोस्तों उतना PB है, हमारा एक साइड बराबर हुआ। जितना हमारा क्या है AQ है उतना ही हमारा BQ है, हमारा दो साइड बराबर हो गया दोस्तों। फिर अगर हम लोग देखें तो ये वाला पार्ट PQ, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है कि नहीं दोस्तों? PQ कॉमन आ रहा है तो PQ हमारी एक साइड हो जाएगी, एक और तीन साइड हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड से यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया भी गया है PQ और PAQ जो होगा PBQ से क्या हो जाएगा, वो यस 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 से सेम हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। ये फिगर दिया गया है हमें। हम अगर इस फिगर में देखें तो इस फिगर में कह रहा है कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है। और दोस्तों देखिए ये वाला जो बीच का पार्ट है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे PAQ, दोस्तों कौन सा PAQ की अगर बात करें तो ये वाला भाग जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, इस वाले भाग के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि एक साइड ये मिली, एक साइड ये मिली और बीच का पार्ट ये मिला। इस प्रकार से हम यस 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 से कह सकते हैं साइड से कि ये ट्रायंगल दोनों जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा। आप यस 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 ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है। अब हमें क्या प्रूव करना है, आगे देखते हैं। अब हम लोगों को देखना है दोस्तों PAC और PBC में। अब अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें PAC और PBC में इस ट्रायंगल में देखते हैं तो हमें देखिए दोस्तों क्या मिलता है। देखिए PAC और PBC में इस वाले पार्ट में देखेंगे तो क्या दोस्तों हमें क्या मिलेगा, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, मतलब PA बराबर PB होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, APC जितना होगा दोस्तों उतना क्या होगा, BPC होगा। ठीक, और ये वाला भाग जो होगा AC किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना होगा PAC जितना होगा दोस्तों उतना ही क्या होगा, PBC भी होगा। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों दिया भी गया है, AP बराबर BP हुआ था और APC BPC के बराबर था। PC हमारा दोस्तों क्या हुआ था, इसमें कॉमन आया था। PAC और PBC बराबर हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट AC और BC CPCT बराबर हो जाएगा दोस्तों। ACP और BCP ये भी बराबर होंगे। हमें प्रूव करना है दोस्तों 90 डिग्री। क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसा कि अगर हम लोग दोस्तों इस फिगर में देखते हैं तो ये वाला पार्ट तो बराबर है इस वाले पार्ट के, PA बराबर है PB के और PAC जो है दोस्तों किसके बराबर है, BPC के। ये क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं PAC में और BPC में, इसमें दोस्तों PC वाला पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, PC वाला पार्ट कॉमन आ रहा है।
तो हम लोग को वो एक साइड मिला, एक एंगल मिला, फिर एक साइड मिला। तो साइड मिला, एंगल मिला और साइड मिला। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जितना भाग PAC होगा उतना ही भाग क्या होगा, BPC भी होगा। ठीक है, तो हमें अगर ये भाग दोनों बराबर है तो बचा हुआ पार्ट AC जो होगा BC के बराबर होगा। ये किससे हो जाएगा दोस्तों, CPCT से हो जाएगा। AC बराबर BC, CPCT से हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें किसका, PCA का, एंगल PCA प्लस एंगल PCB, ये दोस्तों कितने का हो जाएगा, एक लाइनर इक्वेशन बनेगा। तो ये दोनों हो जाएगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। PCA और PCB कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। जब 180 डिग्री का हो जाएगा तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं दोस्तों PCA बराबर PCB। PCA बराबर PCB, तो यहाँ पर 2PCA लिख सकते हैं दोस्तों, 2PCA बराबर 180 डिग्री। तो PCA का मान कितना जाएगा, PCA का मान हो जाएगा, जब दो PCA 180 है तो एक PCA 90 डिग्री का हो जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये सब दोस्तों आप लोगों को लिखना नहीं है, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल में दिया गया है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं समझा देना चाहता हूँ जो क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर PC बराबर PC हुआ, क्योंकि कॉमन हुआ था। AP बराबर PP हुआ था और APC BPC के बराबर हुआ था। साइड एंगल साइड रूल हम लोगों ने लगाया था, बचा हुआ पार्ट AC के BC के बराबर हुआ था। फिर क्या हुआ था दोस्तों, AC जब AC BC के बराबर है तो ACP जो होगा वो किसके बराबर होगा, BCP के। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक लाइनर में बनेगा। ये वाला भाग लाइन में बनेगा दोस्तों, जो लाइन में बनता है। तो ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, मिल करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने बता दिया कि ACP क्या होगा, एक 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ACP 90 डिग्री का होगा दोस्तों, तो ये बता सकते हो कि ये परपेंडिकुलर ही होगा ना। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, इसमें दिया गया PAC और PBC को अगर हम लोग देखें, PAC और PBC, PAC और PBC, इस ट्रायंगल को देखा जाए दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं, इसमें देखेंगे तो हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं ऊपर ही। AP बराबर BP और PC बराबर PC, PAC जो होगा PBC के बराबर होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए जो होगा एंगल अपोजिट इक्वल साइड जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना था कि ये परपेंडिकुलर होगा, इसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया गया है। और इसको भी हमने बता दिया आप लोगों को। और इसमें देखिए दोस्तों, कुछ चीजें बताई गई हैं। क्या बताया गया है, पढ़ लेते हैं। कराया यह ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो SSA रूल होता है, अगर हम SSA रूल देखें, ये हमेशा जो है वैलिड या ट्रू नहीं होता है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के लिए। आप लोग दोस्तों ASA पढ़े हैं, लेकिन SSA नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता, लेकिन किसी किसी ट्रायंगल में हो सकता है जिसमें 90 डिग्री बनता हो। ठीक है, एंगल इज नॉट इंक्लूड बिटवीन द इक्वल पेयर ऑफ साइड।
कह रहा है कि चलिए हम लोग इसको समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 8। कह रहा है P is a point equidistant from two line L and M intersecting at point A। कह रहा है दो P एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट पे है, मतलब बराबर दूरी पे है। दो लाइन L और M के इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट A पर, जो कि फिगर में दिया गया है। कह रहा है सी द फिगर नंबर फिगर नंबर 738। हमें क्या करना है? शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन इट। हमें दिखाना है कि AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। चलिए देख लेते हैं दोस्तों कहाँ पर फिगर है और क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिगर दिया गया है। फिगर में L और M एक लाइन दिया गया है। L हो गया और M हो गया, ये लाइन दिया गया है दोस्तों। ये वाला L पार्ट है और ये वाला M पार्ट है। ये एक दूसरे को A पर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, मतलब काटते हैं एक दूसरे को। और क्या बोला गया है क्वेश्चन में? पीच पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन LM इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए पर काट रहे हैं। हमें दिखाना है कि AP बाइसेक्ट करता है एंगल बिटवीन देम। AP जो है उसको बाइसेक्ट करता है, जो उसके अंदर एंगल बनते हैं। हमें क्या दिखाना है दोस्तों? AP जो है वो बाइसेक्ट करता है, ये वाला पार्ट जो है उसके एंगल, जो एंगल बनते हैं ये बाइसेक्ट करता है, इसको हमें बताना है। तो इसी फिगर में अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, किसमें देखेंगे? चलिए हम लोग अब इसको प्रूव करते हैं। देखिए L और M क्या है? एक लाइन दिया गया, दो लाइन, दोनों लाइन हमें A पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला फिगर है, ए वाला पार्ट जो है इसको बाइसेक्ट करता है, इसको हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों? हम लोग किसमें देखेंगे? PAB और PAC में देखते हैं। ठीक है, PAB और PEC में। इस वाले पार्ट, छोटे वाले पार्ट में, दोनों छोटे वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों। दोनों छोटे वाले पार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या दिया गया है? PA जितना है उतना PB है, PB जितना है दोस्तों उतना PC है। ठीक है, PB और PC बराबर दिया गया है। और PBA PCA जो है दोस्तों 90 डिग्री बना रहा है। PBA और PCA ये 90 डिग्री बना रहा है। PA बराबर PA हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PA बराबर PA, ये वाला भाग जो है कॉमन हो जाएगा। और ये 90 डिग्री बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर RHS रूल लगेगा। एक बार मैं आप लोगों को ये फिगर बना के बता दे रहा हूँ। अगर देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट बनता है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला पार्ट 90 डिग्री के सामने का क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है दोस्तों? हाइपोटेनियस होता है। इसके भी सामने का पार्ट क्या होगा? ये हाइपोटेनियस होगा। तो ये क्या होगा? ये वाला बीच वाला पार्ट जो है दोस्तों क्या बन रहा है? हाइपोटेनियस। और एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और एक साइड इसकी बराबर आ रही है, तो एक एंगल राइट एंगल बन रहा है, हाइपोटेनियस बराबर है और साइड भी बराबर है। तो हम RHS का प्रॉपर्टीज इसमें लगा देंगे। क्या लगा देंगे? RHS का।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पी ए बी पी ए सी किससे बराबर हो गया, आर एच एस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए पी जो होगा दोस्तों क्या होगा, हाइपोटेनियस से बराबर हो जाएगा। हाइपोटेनियस बराबर रहेगा तो आर एच एस का रूल लगेगा। पी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए सी से। ये हम किससे प्रूव कर देंगे दोस्तों, सीपीसीटी से। ठीक है, तो ये थे दोस्तों एग्जाम्पल के क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ हम लोग आते हैं दोस्तों, चलते हैं आपको लेकर के डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर आ गया है हमारा सॉल्यूशन। अब हम लोग करेंगे 7.3 का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हम लोग दोस्तों कर चुके हैं। हम लोग एक आध दो क्वेश्चन करने के बाद इसको छोड़ेंगे, बाकी पार्ट को कल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए क्या है, एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, एबीसी और डीबीसी। मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा दोस्तों, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, एबीसी और डीबीसी, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये वाला छोटा वाला हो गया, दो ट्रायंगल हो गया हमारा। और बीसी जो है दोस्तों उसके सेम साइड में है, मतलब जिधर बीसी है उसके एक ही तरफ दोनों ट्रायंगल बन रहा है हमारा। ए और डी क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। ए और डी भी बीसी के सेम साइड पर दिखा गया है दोस्तों। ए और डी ये भी सेम साइड पे है। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी, ए डी को बढ़ाया गया है इस प्रकार से कि ये बीसी को पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस वाले पार्ट पर हमें दिखाना है कि ए बी डी और ए सी डी जो होगा क्या होगा, वो कॉन्वेक्स ट्रायंगल होगा। क्या? कौन सा? ए बी डी। ये वाला पार्ट और ए सी डी, ये वाला पार्ट दोनों क्या होगा दोस्तों, कॉन्ग्रुएंस होगा। चलिए इसको हम लोग इसी लाके प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट में अगर देखा जाए ए बी बराबर ए सी है दोस्तों, जितना हमारा ए बी है उतना हमारा ए सी है। क्यों है? क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है। बी डी बराबर सी डी होगा, जितना बी डी होगा उतना ही क्या होगा, सी डी भी होगा। ए डी बराबर ए डी होगा दोस्तों, ए डी जो होगा किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर ही होगा, क्योंकि ए डी दोनों में क्या रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसमें एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीनों साइड लग रहा है दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं ए बी डी जो होगा ए सी डी के बराबर होगा साइड 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 से। समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक साइड, दो साइड और एक कॉमन साइड ये वाला पार्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड बोलो क्या बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है एबीपी और एसीपी दोनों कॉन्ग्रुएंस है। एबीपी और एसीपी, एबीपी कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। एसीपी कहाँ पर है, ये वाला दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। इसको आप लोग प्रूव करो। तो जब हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ए बी जितना है उतना ही ए सी है, ये तो दिया गया है हमारा। अब बी ए पी जितना होगा दोस्तों उतना ही सी ए पी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि बी ए डी और सी ए डी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, काट रहे थे। तो इसीलिए बी ए पी जो होगा वही सी ए पी भी होगा हमारा, क्योंकि ये वाला पार्ट इस पर आ रहा था और ये वाला पार्ट इस पर आ रहा था। इसको बढ़ाया गया था दोस्तों, इसको बढ़ाया गया था। ठीक है, इसीलिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, बराबर होगा, बी ए पी और सी ए पी। फिर अगर इस वाले पार्ट में देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, ये वाला एपी। एपी दोनों पार्ट में कॉमन आ रहा है। तो एपी जब दोनों पार्ट में कॉमन आ रहा है तो हम लोग बोल नहीं सकते एक हमारा क्या हुआ, साइड हुआ, एक एंगल हुआ और एक साइड हुआ।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से जो बचा हुआ पार्ट है बीएपी होगा वो सीएसीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, एपी बाइसेक्ट करता है ए पर, एपी बाइसेक्ट कर रहा है ए पर एज वेल एज डी पर भी। एपी जो है पार्ट जो है दोस्तों डी पर भी और पी पर भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, ए बी डी और ए डी सी, अगर हम लोग देखें दोस्तों ए बी डी और ए सी डी, इस वाले पार्ट में देखें, जो पहला पार्ट था प्रूव किए थे इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट में इसमें देखेंगे दोस्तों ए डी बी और ए डी सी, ए डी बी और ए डी सी हमारा सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बचा हुआ पार्ट ए डी बी ए डी सी के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से दोस्तों। तो जब ए डी बी जो होगा बराबर होगा ए डी सी बराबर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी ए पी जो होगा सी ए पी के बराबर होगा। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बी ए पी सी ए पी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब बी ए पी सी ए पी के बराबर हो जाएगा तो कह सकते हैं कि ए पी जो है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ए पी क्या कर रहा है दोस्तों, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, इस वाले पार्ट को उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट क्या कर रहा है दोस्तों, फोर्थ कर रहा है कि एपी जो है परपेंडिकुलर है, एपी वाला परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ऑफ बीसी का। एपी जो है दोस्तों परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर बीसी पर। ये कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग दोस्तों कैसे प्रूव करते हैं। जब ये वाला परपेंडिकुलर है तो दोस्तों जितना बीपी होगा उतना ही बीसी होगा। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है, जितना बीपीए होगा ये वाला पार्ट उतना ही क्या होगा, सीपीए होगा। ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट बराबर होंगे दोस्तों सीपीसीटी से। अगर बीपी बराबर सीपी है तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 180 बन रहा है। जब दोनों को बीपीए और सीपीए ऐड करते हैं दोस्तों क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ये वाला मान लीजिए लाइन है और ये ट्रायंगल है, तो ये वाला पार्ट बराबर है। ये ए लिख ले रहे हैं, ये बी लिख ले रहे हैं, ये सी लिख ले रहे हैं, ये पी लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग दोस्तों बीपीए जितना होगा, बीपीए ये वाला पार्ट उतना ही क्या होगा, बीपीसी होगा। सीपीए होगा दोस्तों ये वाला पार्ट। ये दोनों एक लाइन बन रहा है दोस्तों, ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है। ये लाइन बन रहा है तो दोस्तों क्या होगा, दोनों 180 डिग्री का होगा। जब दोनों 180 डिग्री का होगा तो एक कितने का होगा, एक 90 डिग्री का होगा। जब एक 90 डिग्री का होगा तो वही हम प्रूफ हमें करना है कि ये क्या होगा, एक 90 डिग्री का होगा बीपीए। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि बीपी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। बीपी बराबर क्या आ जाएगा, हमारा सीपी आ जाएगा। और एपी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बीसी की। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले क्लास में, हम वहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ करेंगे क्वेश्चन को।